हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग है जी बहुत स्पेशल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनाई है बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई, नहीं चिकन कोरमा, मैं भूल गई। चिकन कोरमा बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। मैंने मंसूर को बोला आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आज आप कुकिंग करेंगे। तो मुझे कहते हैं ठीक है जी मैं बना देता हूँ, मंसूर खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर जी मंसूर ने क्या किया था जी, लहसुन अदरक टमाटर इन सब का पेस्ट बना लिया था, और बीच में एक प्याली दही भी डाल देते हैं। इनका अपना तरीका होता है खाना बनाने का, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। सब कुछ ऐड कर देते हैं ग्राइंडर में और उसको अच्छे से ग्राइंड करके तो फिर जी इस तरीके से ऑयल के अंदर डाल देते हैं सारा मसाला, और इस मसाले को अब अच्छे से भूनने देंगे, क्योंकि जितना मज़ेदार भुना जाएगा उतना ही मज़े का कोरमा बनेगा। तो जी जो अनियन है वो अभी इस टाइम पर ऐड नहीं करने, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अनियन कैसे और किस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, बाद में उसको पीस के एंड में ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको आज बताऊंगी जो मंसूर इस्तेमाल करते हैं तरीका। मेरे हस्बैंड का तरीका है देगों वाला। देगों वाले इसी तरह से बनाते हैं, वो कहते हैं ऐसे, उन्होंने देगों वालों को सालन पकाते हुए देखा है, तो उनका एक्सपीरियंस है कि जो देग में खाना बनता है ना इस तरह से बनता है। तो जी सारा कुछ कटे ग्राइंड करते हैं और उसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। यहाँ पर आज हम बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे, गपशप भी लगा रहे थे। तो चिकन मैंने वॉश करके दे दिया था। चिकन आई थिंक 1.5 किलो था, 1 किलो से ज़्यादा था, तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो होगा। मुझे किलो का हिसाब पता है, मुझे ग्राम वगैरह का नहीं पता चलता कि कितना ग्राम है कितना नहीं है, बस 1.5 kg है। तो इसके अंदर 7-8 टमाटर थे, लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून भर के पेस्ट, और एक बड़ी प्याली दही की। तो बस इन चीज़ों को ही ऐड किया था ऑयल के साथ। अभी तक कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर भूनेंगे। तो जी ये जो रेसिपी है मैंने सोचा कि आज मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जो बच्चियाँ मुझे देखती हैं, बच्चे अगर लड़के भी देखते हैं ना तो बच्चों बना सकते हो आप भी, कोई मसला नहीं है। लड़के भी कुकिंग करते हैं और लड़कियों से ज़्यादा अच्छे करते हैं। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड के हाथ में बहुत टेस्ट है। मैं बनाती हूँ बट जिस दिन मंसूर बनाते हैं तो बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं और मैं खुद भी, क्योंकि हमें उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। पहले मंसूर काफ़ी मज़े का खाना अक्सर बनाते थे, अभी काफ़ी बिजी होते हैं तो बहुत कम चांस मिलता है कि वो कुकिंग करें। तो आज बच्चों ने कहा कि बाबा आपके हाथ का कोरमा खाना है, तो मंसूर ने कहा ओके करो। तो जी अब यहाँ पर मंसूर क्या ऐड कर रहे हैं, घर के कुछ बेसिक मसाले, क्योंकि कोरमा मसाला मंसूर 1 टेबल स्पून भरकर ही डालते हैं पूरी हांडी में। तो यहाँ पर जनाब हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बस ये ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े घर के बेसिक मसाले, कुछ भी ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर। अच्छा नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कोरमा जो है ज़रा स्पाइसी पसंद किया जाता है। अगर आप लोग हल्का मसाला पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च स्किप कर दें, बाकी मसाले डाल लें और थोड़ा सा आप कोरमा मसाला ऐड कर लें तो हल्का सा मसाला ही आएगा। तो जी अब इस मसाले के साथ चिकन की जाएगी भुनाई। पहले हमने मसाले को अच्छी तरह भूना है, जब ऑयल निकल आया मसाले में से तो उसके बाद हमने चिकन ऐड किया। अब चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे, सारा जो मामला है ना वो भुनाई का है। अब यहाँ पर चिकन हमारा तकरीबन 7-8 मिनट से भुना जा रहा था, और तकरीबन 1 टेबल स्पून या आधा पैकेट आपने कौरमे मसाले का कोई सा भी ऐड कर देना है, किसी भी कंपनी का। तो जी इसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसकी जो भुनाई है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा टिकटॉक पे कमेंट आया था, एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि आंटी मेरा जो चिकन है वो अच्छा नहीं बनता, चुई सा हो जाता है, मतलब अच्छा गला हुआ नहीं बनता, जैसे मज़ेदार सॉफ्ट होता है ना जूसी सा, वैसा नहीं बनता। तो उसकी एक टिप है, आपने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरीके से पहले तेज़ आंच पे भून लेना है, फिर मीडियम फ्लेम पर उसको ढक्कन दे के 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है, लाइट सी फ्लेम। उसका पता क्या होता है कि जो चिकन अपना पानी छोड़ता है, और फिर जब आप उसको भूनेंगे ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। चिकन का अपना पानी भी खुश्क हो जाता है। और यहाँ पर जी जो लाल रंग के आप प्याज देख रहे हैं ना, ये वाला जो पैकेट मैंने आपको दिखाया है, ये है फ्राइड अनियन का पैकेट, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मंसूर ये डालते हैं जब आपने मतलब चिकन पक चुका होता है। यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो फुली कुकड हो गया, क्योंकि अनियन हमारे कुकड हैं, हमें उनको नहीं पकाना, और ये वाले जो अनियन होते हैं ना वो फ़ौरन से घुल जाते हैं जाके मसाले में। तो यहाँ पर जनाब मंसूर ने डाला तकरीबन एक हाफ प्याली आप कर लें, हाफ प्याली जो है ना फ्राइड अनियन का ऐड किया। तो बस इसी फ्राइड अनियन से इसकी बनेगी बहुत ही शानदार कोरमे की ग्रेवी, जो कि कोरमे की जान होती है। बस यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से भुन रहा है हमारा चिकन जो है ना, बस यही आपने बेहतर करना है। और इस टाइम पर आप इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड करके इसको हल्की आंच पे फिर 5 या 7 मिनट के लिए दम दे देंगे, क्योंकि पानी जो होता है ना बिल्कुल ड्राई नहीं खाया जाता, कोरमा हल्का सा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर ग्रेवी अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर हमारा जो कोरमा है वो मस्त रेडी हो चुका है। तो इसकी कर देंगे हल्की सी आंच, और यहाँ पर मेरा बेटा बैठा वेट कर रहा है, मुझे कहता है मामा कितनी देर है कोरमे को, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने बोला कि बस अभी आया, सब कुछ रेडी है, सैलेड भी बन चुका है, रोटियां मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दी थी, और यहाँ पर मैं आ गई थी। हल्की आंच पे दम दे दिया था मंसूर ने, और यहाँ पर मैंने कहा चले टेबल साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर बैठकर आज सब खाना खाने वाले हैं। तो मैं ज़रा चीज़ें वगैरह क्लोज कर रही थी, घर की क्लीनिंग। आपको पता है हम फीमेल्स का तो काम ही होता है, सारा दिन चीज़ें उठाते रहो, बच्चे फैलाते रहते हैं। बच्चे तो मेरे बड़े हैं बट बच्चों से ज़्यादा फैलावा करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, मैंने निकाला डोंगा कि अब सर्व करते हैं।
تو بس یہاں پر ہمارا کھانا سرو ہوگا. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کوکنگ میں بڑی ہیلپ کراتے تھے. پہلے سے پتا سسرال نیا نیا سسرال ہوتا ہے, آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے. وہ کچن میں آ جاتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ ایسا کھانا کھاتے ہیں یہاں پر, یہ چیز پسند کی جاتی ہے, وہ چیز پسند کی جاتی ہے, تو مجھے سب کے بارے میں بتاتے تھے. تو جس طریقے سے ہمارا ہنستے کھیلتے ٹائم نکل جاتا تھا, اور اسی طریقے سے ہماری کافی ساری زندگی بھی نکل گئی. تو یہاں پر یہ سب کھانا کھا رہے تھے, منصور ہنس رہے تھے. میں نے بولا کہ آ جاؤ جی اب کھانا کھا لو سارے مل کے, اور کھانا کھایا, یہاں پر بہت مزہ آیا. آئی ہوپ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.